नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म की और उस फिल्म के एक गाने की शूटिंग का किस्सा है। और राजेश खन्ना, चूँकि अपने दौर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। काका का जन्म 29 दिसंबर साल 1942 को हुआ और असली नाम तो जतिन खन्ना था, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए उन्होंने अपने नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया था। लेकिन ये जो उनके करीबी लोग थे, जो उनकी फैमिली के लोग थे, जो उनके चाहने वाले थे और बाद में इंडस्ट्री के लोग प्यार से काका कहते थे। और आज के इस पॉडकास्ट में जिस फिल्म की शूटिंग का किस्सा हम आपको बता रहे हैं वो फिल्म है अमर प्रेम। और ये फिल्म 28 जनवरी साल 1972 को रिलीज़ हुई थी, यानी कि आज से तकरीबन 50 साल पहले। फिल्म को शक्ति सामंता ने निर्देशित किया था और इसमें शर्मिला टैगोर लीड एक्ट्रेस थी। फिल्म की कहानी एक बंगाली पृष्ठभूमि पर आधारित थी और इससे पहले एक फिल्म निशी पद्मा बन चुकी थी, जिसे राजेश खन्ना ने कई बार देखा जब उन्हें ये फिल्म ऑफर हुई। और एक तरीके से बंगाली पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म राजेश खन्ना की जो साल 1969 से लेकर 1973 तक जो बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर था, जिसमें एक छत्र राज इंडस्ट्री पर राजेश खन्ना का था, अमर प्रेम उसी कड़ी का हिस्सा है। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। राजेश खन्ना 70 के दशक में खूब फेमस थे और वो जहां भी शूटिंग के लिए जाते वहां हलचल मच जाती। तो ऐसे में निर्देशकों के लिए उन्हें साथ लेकर शूटिंग करना आसान नहीं रह गया था। निर्देशक शूटिंग से पहले ही सारे बंदोबस्त कर लिया करते कि ताकि कोई समस्या ना हो। और अमर प्रेम में एक गाना है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। अब इस गाने की शूटिंग होनी थी। शक्ति सामंता ने तय किया कि भाई शूटिंग की जो लोकेशन होगी वो हावड़ा ब्रिज, वहां पर हम इसे शूट करेंगे। तय हुआ, सभी लोग शूटिंग के लिए अपना जो तैयारी होती है वो की गई और ताकि कोई बंदोबस्त जो किया जा रहा था, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, सारे बंदोबस्त कर लिए गए। और अमर प्रेम के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे होनी थी, ये सुनिश्चित हुआ। अब ये सीन बोट पर हावड़ा ब्रिज के नीचे शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर फिल्माया जाना था। इस सीन की परमिशन के लिए मेकर्स ने बाकायदा वो अथॉरिटी के पास गए और पहले तो इस पर विचार किया गया, लेकिन बाद में यूनिट को साफ इनकार कर दिया गया कि साहब आप यहां पर शूटिंग नहीं कर सकते। फिर मेकर्स ने पूछा कि भाई क्यों, क्या वजह है, आखिर क्यों हम शूटिंग नहीं कर सकते? पहले भी तमाम शूटिंग्स हावड़ा ब्रिज पर हुई हैं। तो अथॉरिटी ने मेकर्स को यह कहकर मना कर दिया कि साहब आपको हावड़ा ब्रिज तोड़वाना है क्या? राजेश खन्ना साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो यहां आपको शूटिंग करने ही नहीं देगी। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। इससे पहले भी जब शक्ति सामंता इस फिल्म के कुछ हिस्से को शूट करने के लिए बंगाल गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि जैसे ही खबर लोगों को मिलती कि राजेश खन्ना आने वाले हैं, भीड़ जो हुजूम था वो वहां पर टूट पड़ता था। और ये डर शक्ति सामंता के मन में भी था, लेकिन फिर भी वो इस सीन को हावड़ा ब्रिज के रूप में ही फिल्माना चाहते थे। ये उनका एक माइंडसेट था, उनके दिमाग में ये तस्वीर उभर चुकी थी कि कैसे इस गाने को फिल्माया जाना है। लेकिन अथॉरिटी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि साहब हावड़ा ब्रिज तोड़वाना है क्या आपको? दरअसल अथॉरिटी का कहना था कि जब ब्रिज के नीचे शूटिंग होगी तो जाहिर तौर पर राजेश खन्ना को देखने के लिए फैंस हावड़ा ब्रिज पर जमा हो जाएंगे। और काका की फैन फॉलोइंग को देखते हुए अथॉरिटी को यकीन था कि हजारों की संख्या में लोग ब्रिज पर आ जाएंगे और ऐसे में सेफ्टी पॉइंट से मेकर्स को परमिशन नहीं दी गई। जब इतने लोग ब्रिज पर चढ़ेंगे तो ब्रिज बचेगा या टूटेगा, ये सवाल मेकर्स के सामने अथॉरिटी ने रख दिया। खैर, परमिशन नहीं मिली। शक्ति सामंता का हावड़ा ब्रिज के नीचे सीन को शूट करने का बहुत मन था, लेकिन राजेश खन्ना की फेम की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका।
राजेश खन्ना को जब ये बात पता लगी तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लगा। अमर प्रेम की शूटिंग से पहले कटी पतंग की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब फिल्म के कुछ हिस्से का शूट नैनीताल में होना था और वहां पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंच गए और ऐसे में मेकर्स डर गए कि कहीं कोई हादसा न हो जाए और फिर वहां भी इस तरीके की दिक्कतें पेश आई। लेकिन चूंकि शक्ति सामंता जो बात दिमाग में एक बार सोच लेते थे वो उससे पीछे नहीं हटते थे। शक्ति सामंता ने तय कर लिया था कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। इस गीत को जो आर.डी. बर्मन के धुनों से सजा हुआ था, किशोर कुमार का गाया ये गाना, इसे फिल्माएंगे तो ऐसे का ऐसे ही जैसा वो सोचा था। अब समस्या ये थी कि हावड़ा ब्रिज की जो अथॉरिटी थी उसने तो परमिशन दी नहीं, तो इस लिहाज से यूनिट सारी की सारी बम्बई पहुंची और वहां पर एक सेट ऐसा बनाया गया, पानी भर के तालाब नुमा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हूबहू वो हावड़ा ब्रिज लगे कि हावड़ा ब्रिज के नीचे एक नाव में शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना बैठे हुए हैं, नाव चल रही है और ये गाना बज रहा है। अगर आपने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म को अगर आप गौर से देखें तो और अगर आपने हावड़ा ब्रिज और वो तमाम चीज़ें देखी हैं तब तो आप इसे अंतर कर लेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हावड़ा ब्रिज को देखा है, जिन लोगों ने गंगा के उस सैलाब को देखा है वहाँ पर, वो तो पहचान जाएंगे। लेकिन जिन्होंने हावड़ा ब्रिज को नहीं देखा, जिन्होंने उस तट को नहीं देखा, उनके लिए अंतर करना मुश्किल है कि ये सीन हावड़ा ब्रिज के नीचे शूट हुआ है या फिर किसी दूसरी जगह पर। लेकिन शक्ति सामंता का कमाल का निर्देशन और राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की अदाकारी और आर.डी. बर्मन की कालजयी धुन और किशोर कुमार की जादुई आवाज़, उस मखमली आवाज़ में लोगों को ये ध्यान ही नहीं रहता कि उनकी निगाह शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना से कहीं हटे। बैकग्राउंड में किस तरीके की क्या पॉइंट्स हैं, क्या वो सीन वहाँ पर नहीं फिल्माया गया, उसके लिए सेट बनाया गया, इस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर आपने हावड़ा ब्रिज देखा है तो आप पहचान जाएंगे और नहीं देखा है तो आप कभी नहीं पहचान सकते। ये खासियत थी शक्ति सामंता की। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।